मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दिन भर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे की शुरुआत कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से होगी। यहां सीएम साय सबसे पहले नारायणपुर में आयोजित किसान महतारी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में वे किसानों और महिला स्व सहायता समूह से संवाद कर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इसके बाद सीएम साय विष्णु महायज्ञ चक्र पूजा में शामिल होंगे, जहां वे प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कामना के साथ पूजन अर्चन करेंगे। दिन भर के प्रवास के दौरान सीएम साय जशपुर जिले के स्थानीय कार्यक्रमों में जनसंपर्क और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन में भी शामिल होंगे। रायपुर में 28 नवंबर से होने वाले डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए देश भर के बड़े अफसर पहुंचने लगे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 7 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थल के 10 से 14 किलोमीटर तक प्रवेश बिना अनुमति प्रतिबंधित रहेगी। 28 नवंबर से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए स्पीकर हाउस और परिसर की खास सजावट जारी है। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास महंत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने राजीव भवन में उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद होटल एम्बिएशन में प्रेस वार्ता के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ रही है और कई नेताओं की शहादत इसका प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के प्रति किसी भी तरह का समर्थन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करने की भी अपील की है। जो भी इलीगल माइग्रेंट है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कानून है, प्रावधान है। अगर कोई गलत तरीके से देश में रहता है तो निश्चित रूप से उसको वापस भेजने का काम करना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सिर्फ भाषण देख के जनता को भ्रमित करने का काम 11 साल से हो रहा है। और 11 साल कोई कम समय नहीं है। इन 11 सालों में कितने लोगों को आपने चिन्हित किया है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, असम में सरकार भाजपा की है, वहां के आकर प्रस्तुत करिए आप क्या कार्रवाई आपने करी है। तो सिर्फ ये सरूफा है लोगों के चुनाव के समय याद दिलाने का, बोलने का और कहने का कि कांग्रेस पार्टी तो फला के साथ खड़ी है, फला के साथ नहीं खड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमीन के गाइडलाइन दर बढ़ोतरी पर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने शराब, कोयला और महादेव सट्टा से अर्जित काले धन को जमीन में खपाने के लिए जानबूझकर गाइडलाइन दरें नहीं बढ़ाई हैं, ताकि पार्टी के नेता सस्ती दरों पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीद सके। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में 30% की गाइडलाइन में कमी करके, और ये भी उदाहरण दूंगा मैं आपको आने वाले समय में कि 10 दिनों के लिए भी गाइडलाइन को कई जगह बदला। इनके शराब के पैसे को, कोयला के पैसे को, महादेव ऐप के पैसे को खपाने का जरिया बनाकर रखे थे। पूरे छत्तीसगढ़ को पता है कि कई जगहों पर 10-10, 15-15% तक में रजिस्ट्री हो रही थी। इस तरह की परंपरा को इन्होंने बनाए रखा और काला पैसा कमाने के और उसे खपाने के जरिए के रूप में से इस्तेमाल किया। जब गाइडलाइन रेट कम होता है तो मध्यम वर्ग को, जिसको बैंक फाइनेंस करके घर या प्लाट खरीदना है, उसको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि गाइडलाइन के आधार पर बैंक का लोन मिलता है। जहां पर जमीन का अधिग्रहण होता है किसानों का, कहीं औद्योगिकरण हो रहा है, कहीं सड़क बन रही है, जहां पर भी किसानों का जमीन अधिग्रहण होता है, वहाँ गाइडलाइन रेट कम होती है तो किसानों को जमीन का मुआवजा कम मिलता है। इन सब बातों के मद्देनजर एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जिले में नकली शराब के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए पौड़ी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और निर्माण सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि गुड़ फैक्ट्री के आड़ में चल रहे इस गोरख धंधे से बोतलें, ढक्कन, लेबल, रसायन, पैकिंग मशीन और अन्य सामान जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने पूर्व सरपंच नंद कुमार कुर्रे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सप्लाई नेटवर्क, सामग्री स्रोत और नेटवर्क की अवधि को लेकर अहम जानकारी मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इस गिरोह के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं और जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। तिल्दा नेवरा में वार्ड 13 में 25 साल से लंबित नाली निर्माण का काम आखिरकार शुरू हो गया है। इसका पूरा श्रेय जाता है नगरपालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष विकास सुखमानी को,
जिन्होंने न सिर्फ मौके पर पहुंचकर स्वयं खड़े होकर निर्माण कार्य शुरू करवाया बल्कि विरोध करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है। निर्माण स्थल पर मीडिया से बात करते हुए सुखवानी ने कहा कि जो भी विकास कार्य में बाधा डालेगा उसके खिलाफ बिना देर किए सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब कोई भी वार्ड 13 के विकास को रोक नहीं सकता। 25 साल से जो नाली नहीं बनी अब हर हाल में बनकर रहेगी। नाली, रोड, रास्ते, इसके बीच में बाधा में कोई भी आएगा, चाहे मेरे घर का अपना क्यों हो, उसमें हम किसी का नहीं सुनेंगे। अब भाजपा का शासन है और हमारा कर्तव्य है कि रोड, रास्ता, नाली, लाइट, इसमें तो किसी की नहीं सुननी चाहिए। और 25 साल मेरे को तो 6 महीना पहले पता चला है।